हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हमारे साथ में है सीएमए रोशनी, जिन्होंने अचीव करी है सीएमए फाइनल के अंदर ऑल इंडिया रैंक 7। जी हाँ, सिंगल डिजिट में रैंक हासिल करना कहीं ना कहीं हर एक बच्चे का सपना रहता है। हमने इससे पहले बात करी थी पलक से, जिन्होंने ऑल इंडिया थर्ड रैंक जो है हासिल करी थी। अगर आपने उनका इंटरव्यू जाकर के नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देख लीजिएगा। और आज हमारे सामने है सीएमए रोशनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम रोशनी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो सो आज रोशनी से जानने वाले हैं कि ये ऑल इंडिया रैंक 7 जो सिंगल डिजिट में रैंक लाते हैं, आखिर ये लोग कौन सा आटा खाते हैं, कहाँ से इनकी सब्जियां आती हैं। ऑब्वियसली ये नहीं जानेंगे, आप लोग सोच रहे हैं तो स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि इसमें लगता है हार्ड वर्क, इसका किसी आटे और सब्जी से लेना देना नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं फटाफट से रोशनी कि सबसे पहले तो देखो, एक जेन्युइन सवाल होता है हर एक इंटरव्यू में जब भी रैंकर से पूछते हैं, क्या रैंक सोच करके प्रिपरेशन करी थी या अपने आप आ गई। सर। ये था कि एक इच्छा थी कि हाँ रैंक आनी चाहिए और प्रिपरेशन करी थी तो लग रहा था कि एग्जाम के बाद हाँ आ सकती है, बट सिंगल डिजिट रैंक नहीं पता था। वो जब देखा तो वो बहुत शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा। तो जो भी रैंकर होता है उसका मेनली यही रहता है कि या तो वो रैंक का टारगेट करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतनी अपसाइड रैंक का टारगेट नहीं करता। मैंने बहुत ही कम लोग देखे। मैंने एक पीयूष को देखा था लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, जो कि बोलते थे सर मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी 1 2 या 3 में से कोई आएगी। एग्जाम देने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंट थे। और एक क्वेश्चन उन्होंने बताया था, बोले सर अगर मेरा सोचना था कि वो सही हो तो फर्स्ट ही आ जाएगी। हालांकि वो एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। हम बहुत जल्द पीयूष से भी इंटरव्यू करेंगे और उनसे बात करेंगे। अब तो वो सीएमए बन चुके हैं, प्लेसमेंट भी लग चुके हैं वो। अब रोशनी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक स्टूडेंट होता है फाइनल जैसे हार्ड लेवल को अपियर करता है, तो सबसे पहले तो आज के टाइम पर बच्चों के सामने यही चैलेंज है कि सर बोथ ग्रुप दे या सिंगल ग्रुप दे। और कुछ तो ये भी पूछते हैं सर कोई हाफ ग्रुप भी होता है क्या 2 सब्जेक्ट का, वो भी दे दें। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। और आपने तो पूरा 8 सब्जेक्ट्स एक साथ दिए हैं बोथ ग्रुप। तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया? क्या आपने पहले से टारगेट बना रखा था कि मुझे बोथ ग्रुप ही देने हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस थी या कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे या फैमिली का ऐसा कुछ था जिसने आपको बोला नहीं देना तो बोथ ग्रुप? सर बोथ ग्रुप के दोनों बेनिफिट्स थे। एक आप रैंक टारगेट कर सकते हैं, दूसरा सेट ऑफ के बेनिफिट्स बोथ जी। ग्रुप में ही आते हैं। तो वो था कि बोथ ग्रुप ही देना है, बिकॉज इंटर में भी बोथ ग्रुप ही नहीं बहुत हेल्प किया था। बोथ ग्रुप से काफ़ी अच्छा हो गया था, एक बार में क्लियर हो गया था। तो ये था कि फाइनल में भी बोथ ग्रुप से ही देना है। बट फैमिली में कुछ इश्यूज आ गए थे। मेरी मदर की मेडिकल इमरजेंसीज हो गई थी, सर्जरी करवानी पड़ी, तो 2 महीने का उनका बेड रेस्ट था। तो उसी वजह से मुझे मेरा जून तक सिर्फ एक ही ग्रुप प्रिपेयर हुआ था। मेरा जून अटेम्प्ट ही था पहले कि ओके। टारगेट जून अटेम्प्ट में ही करना है। बट ड्यू टू दिस फैमिली क्राइसिस आई वॉज अनेबल टू अपियर फॉर द बोथ ग्रुप्स। तो फैमिली ने बोला कि एक ग्रुप की प्रेपरेशन हो गई है, एक ग्रुप दे दो आप। मैंने कहा अगर एक ग्रुप तो जून में दे दिया तो भी दिसंबर में ही अल्टीमेटली क्वालिफिकेशन दिसंबर में ही होगा। तो वाई नॉट टू टारगेट रैंक। तो इसलिए मैंने फिर दिसंबर अटेम्प्ट ही दिया, जून को स्किप कर। तो रोशनी ने देखिए जो प्रॉब्लम्स थी उनको कहीं ना कहीं अच्छी साबित हुई इनके लिए, और फाइनली वो रैंक में कन्वर्ट हुई। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के भी गिव अप कर देते हैं। काफ़ी सारे बहाने आजकल के स्टूडेंट्स बनाने लगे जो मैं देखता हूँ आज के टाइम पर। मतलब हार्ड वर्क कहीं नहीं दिख रहा है। आज रोशनी के सामने देखिए कि फैमिली की कुछ कंडीशंस ऐसे थी, मेडिकल इमरजेंसीज थी, उसके बावजूद भी इनके पास में ऑप्शन था इजी वे के लिए जाने का, एक एक ग्रुप देने का। बट इन्होंने चूज करा नहीं देना तो बोथ ग्रुप ही और रैंक लानी, और फाइनली वो रैंक लेकर के आए। अच्छा रोशनी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सीएमए बन गए हो, आगे का क्या टारगेट है और अभी क्या कर रहे हो आप? सर अभी कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन चल रही है, बैचेस चल रहे हैं, और आगे सर एक अच्छी वेल रेपुटेटेड कंपनी में ही जाना चाहते हैं। मेनली पीएसयू ही टारगेट है मेरा सर। देखते हैं अब कौन सी अच्छी पीएसयू। पीएसयू में कोई स्पेसिफिक नेम जो आपका टारगेट हो? सर आईओसीएल है, आई एम सर्चिंग फॉर आईओसीएल, हंटिंग फॉर आईओसीएल। बाकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर आती है तो फिर वो भी एनबीपी से। ओके, तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18 20 लाख का पैकेज आपको प्लेसमेंट के अंदर मिले। दैट्स गुड। होपफुली मिले भी। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके साथ में एक और वीडियो बनाए जिसमें लिखा हो टाइटल कि 18 लाख पैकेज या 20 लाख पैकेज इन सीएमए कैंपस। अब मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा शिवम सर को। चलिए रोशनी, देखिए अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपकी पढ़ाई को लेकर। तो जैसा कि आपने बताया कि इंटरमीडिएट आपने पढ़ा, और इंटरमीडिएट में आपने एक एक ग्रुप करके करे या दोनों ग्रुप एक नहीं साथ सर, दिए? दो ग्रुप दोनों साथ ग्रुप में। एक साथ दिए। तो आपके इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर है और फाइनल के दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर है। यस। तो अब आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि इंटरमीडिएट के दौरान जब आपने दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन करी, तो वहाँ पर आपने किस तरीके से उसकी पढ़ाई करी,
और इंटर क्लियर करने के बाद फिर आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस क्या रहा, और फिर फाइनल की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? तो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन को लेकर के क्या आप स्टूडेंट को एडवाइस करेंगे कि उनको एक ग्रुप करना चाहिए, दोनों ग्रुप करना चाहिए, कितना उनको पढ़ना, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ये सारी बातें करा? सर मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि बोथ ग्रुप्स ही जाएं, जो भी स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट आपको रैंक का होता है, रैंक के बाद आपको फिर प्लेसमेंट भी आपको आपके चॉइस का मिल सकता है अगर आप रैंक हंट कर लेते हैं तो। और सेट ऑफ के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है जिनका लाइक 196,204 पे हो गया था क्लियर। तो वो सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, प्लस मेरा ये था कि मुझे एक बार में ही क्लियर करना है जो भी है। बोथ ग्रुप 6 मंथ का गैप में वो फिर नहीं हो पाता है, बिकॉज रिजल्ट भी 2 महीने बाद आता है। अगर वो फिर अगर एक भी सब्जेक्ट रह जाए तो फिर वो दोनों ग्रुप्स ही देने पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अब रोशनी, इसके अंदर जैसे अपन बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करते हैं, तो क्लासेस कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन, उसका टेस्ट, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बोथ ग्रुप को क्लियर करने में? सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ये नहीं कि आज क्लास ले ली फिर 2 दिन स्किप कर ली, वो नहीं होना चाहिए। क्लासेस रेगुलर रखनी है, क्लासेस के बाद जिस दिन वो क्लास करी उसमें जो भी पढ़ा उसी दिन इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर टू रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड। तो आधा घंटा लगेगा और उसमें पूरा क्लासेस का कवर हो जाता है जो भी आजकल पढ़ा। उसके बाद अगर एक चैप्टर, कोई बड़ा चैप्टर है, एग्जांपल पीजीबीपी अगर हम डीटी की बात करें, वो कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन क्लासेस छोड़ के वो पूरा चैप्टर आप फ्रॉम हेड टू टो उस चैप्टर को कंप्लीट करिए, बिल्कुल जो मेरी स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट और एक अच्छी बात यहाँ पर जो रोशनी ने बताई कि जो भी चैप्टर ये डेली बेसिस पे पढ़ते थे उसको इंस्टेंट वहाँ पर रिवाइज करते थे, तो एक रिवीजन तो चैप्टर पढ़ने के साथ आपका हो गया। फिर जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट कोर्स का रिवीजन भी आपको करना है, और साथ में आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने जितना कुछ पढ़ा वो आप टेस्ट पहले से ही करके चेक कर लें कि आपने कितना लिखा, कैसे लिखना पा रहे हैं आप, कितना अच्छा कर पा रहे हैं, और वो एनालिसिस होने के बाद अपने टीचर से कंसल्ट करें, देन आफ्टर आप अपने एग्जाम में अपील करें। तो ये एक प्रॉपर पाथ है जिस वजह से आप बोथ ग्रुप कर पाएंगे और ऑल इंडिया रैंक आप स्कोर कर सकते हैं। अब रोशनी, इसके बाद अपन बात करते हैं कि इंटर क्लियर करने के बाद आपका आर्टिकलशिप आपने कैसे मैनेज किया, और फाइनल एग्जाम की जो बोथ ग्रुप दिए वो आपने उसके अंदर आपकी क्या प्रिपरेशंस रही, उसमें आपने कितने टाइम पहले कोर्स किया, कितना सेल्फ स्टडी किया, और एग्जाम ड्यूरेशन के दौरान आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? अब सिर्फ अपन फाइनल की बात करते तो सर फाइनल में मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी। आर्टिकलशिप 6 मंथ की थी बिकॉज मैं ओल्ड रजिस्ट्रेशन से थी, वो मार्च में स्टार्ट हो गई थी। तो मार्च टू चली थी, वो सितंबर तक चली थी। उसके बाद उस आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी मैंने एक सब्जेक्ट सेल्फ ले लिया था। मुझे कॉस्टिंग करना था, उस टाइम पे मैंने कॉस्टिंग सेल्फ कर रही थी, मतलब स्टार्ट हो गया था, कंप्लीट नहीं बट वो स्टार्ट हो गया था। साथ साथ में उसके बाद आर्टिकलशिप ओवर हुई, उसके बाद मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। क्लासेस भी ऐसे एक दिन में 2 क्लासेस लेना पड़ते, ज़्यादा नहीं, लाइक एक प्रैक्टिकल एंड एक थ्योरी। मॉर्निंग में हम थ्योरी लेते थे, लाइक लॉ, लाइक थ्योरी तो मेरा एक लॉ तो सेल्फ था वो ले लिया, उसके बाद डीटी ले लिया, और फिर अगर वो सारी क्लासेस खत्म हो गई उसके बाद सीएफआर एंड आईडीटी ले लिया, तो ऐसे करके होता था। बट रिविजन स्ट्रैटेजी जो ये थी कि एक क्लासेस जैसे से मैंने ख़त्म कर ली, उसके बाद मैं जंप नहीं करती थी दूसरी क्लासेस में। एक सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस ख़त्म कर ली, उसके बाद 10 to 12 डेज लेके उस सब्जेक्ट को पूरा हेड टू टो कंप्लीट करती थी, पूरा एक कंप्लीट रिविजन, जो भी उसके अंदर सारे प्रोविजंस है सब कुछ करके। तो रादर टू जंप टू न्यू क्लासेस एंड न्यू सब्जेक्ट, फर्स्ट आप उस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करिएगा तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक है ना, जो मेरे को समझ पा रहा हूँ कि आपने सितंबर में आर्टिकलशिप कंप्लीट करी और आपने इस दिसंबर 2023 के अंदर आपने अपना एग्जाम दिया। दिसंबर सितंबर पिछले साल आपने आर्टिकलशिप करी, तो लगभग 1.5 साल आपने यस यस। फाइनल की प्रिपरेशन करी। तो स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जब आप अपनी फाइनल की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये टारगेट बना करके ना करें कि मुझे जून देना है कि दिसंबर देना है। आप ये टारगेट बना करके अपनी पढ़ाई करें कि हमको अपना कोर्स करना है, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है, रिवीजन और टेस्ट के साथ। फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके पास फॉल कर रहा है उसके अंदर आप एग्जाम फॉर्म को भर करके फिर आप दें। यानी आप प्रॉपर तैयारी के साथ जब आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो फॉर श्योर आप अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे, जैसा कि रोशनी ने यहाँ पर अपने 1.5 साल की प्रिपरेशन लगभग फाइनल एग्जाम को दी है। यस सर, इस चीज़ में एक्चुअली मेरा जून 23 अटेम्प्ट का प्लानिंग थी, बट मेरी फैमिली में जैसे मम्मी की सर्जरी वगैरह हो गई थी, 2 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट था, तो मुझे वो बोला गया था कि जून में आप एक ग्रुप दे दो। मैंने नहीं दिया क्योंकि जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी तो मैंने कहा मैं नहीं दूँगी।
तो जी दिसंबर में मुझे लगा कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे ये वाला अटेम्प्ट देना है और मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं कुछ अचीव कर पाऊंगी, आप तभी जाएं। बिल्कुल। तो अब इसके बाद में रोशनी आता है कि जब अपन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, जैसे अबाउट आई थिंक 1 ईयर तो आपने पूरा क्लासेस को दिया है। तो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफ़ी हरी में होते हैं। जैसे अभी जून अटेम्प्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 1 मंथ पहले आए हैं अभी, और वो सोचते हैं कि जून में एग्ज़ाम देना है सर, 3 मंथ्स की प्रिपरेशन या 4 मंथ्स की प्रिपरेशन से। उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? और मैं बता दूं कि रोशनी जो है वो रिकॉर्डेड मोड में थी, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कौन सा मोड लेते हैं। बट रिकॉर्डिंग में भी सीरियसनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइफ के साथ ही जाना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा रोशनी के ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इतने कम शॉर्ट ड्यूरेशन में सोचते हैं कि हम सब कुछ कंप्लीट कर लें? सर ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर कोई ले रहा है तो वो अपने रिस्क पे ले रहा है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कि सीएमए में अटेम्प्ट बहुत मैटर करते हैं, तो अपना एक अटेम्प्ट नहीं लगवाएं, भले टाइम ले, उसके बाद उसको जब आप श्योर हो जाएं कि कंप्लीट हाँ मेरा हो गया है मेरे साइड से, नाउ आई एम रेडी टू गिव द एग्जामिनेशन, तो तभी जाना चाहिए, बिकॉज अटेम्प्ट बहुत मैटर करते हैं। उसके बाद भी आपको जी। आप क्वालिफाई तो आप बाद में ही होंगे अगर अटेम्प्ट लग भी गया तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, आई थिंक नहीं लेना चाहिए। तो आपको प्रॉपरली टाइम दे करके स्टडी कंप्लीट करके कोर्स कंप्लीशन करें। सिर्फ कोर्स कंप्लीशन भी पास की गारंटी नहीं है, यस, उसके साथ में आपको रिवीजन प्लस अच्छे से मॉक करना टेस्ट। और मॉक टेस्ट मॉक एग्जाम देना जरूरी है। जब ये तीनों चीजें मिलेगी ना, तब जाकर के आप पूरे तरीके से कंप्लीट माने जाएंगे फॉर योर एग्जाम्स। अब इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपने आफ्टर आपकी सीएम में एक्सपेक्टेशंस एंड और बता दी, अब कुछ आपके पर्सनल टारगेट्स के कुछ मेरे को ये करना है अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए, वो बताइए थोड़ा सा। सर खुद के लिए तो ये है कि अच्छी फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ चाहिए, प्लस आई वांट टू गिफ्ट अ कार टू माय फादर, ये मेरा ड्रीम है ओके। कि मेरे एक पर्सनल इमोशंस से मैं उनको दूं, कि हाँ उन्हें लगे कि हाँ यस मेरी बेटी ने मुझे कुछ दिया। तो आज के टाइम पर ये होता है कि बेटियां भी पूरे तरीके से फैमिली को सपोर्ट कर रही है। आज उनके भी कुछ सपने हैं, आज वो भी अपनी फैमिलीज के लिए कुछ करना चाहती है, और रोशनी भी उसमें से एक है। आज इन्होंने बहुत अच्छा जो है एकेडमिक रिकॉर्ड रखा है, और होपफुली मैं 100% श्योर हूँ कि रोशनी का प्लेसमेंट तो होना ही है। अब बस मुझे ये देखना है कि कौन सी कंपनी में होना है, वो एक मैटर करता है डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो हम तो इतने कॉन्फिडेंट है ही कि रोशनी की जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं बैचेस में एंड ऑल, जितना भी इनका पार्टिसिपेशन है, उसके अकॉर्डिंग श्योरली जो है मुझे लगता है कि इनका एक अच्छा प्लेसमेंट होगा। और बहुत ही जल्द आपको इनका मॉक इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा आफ्टर हर सिलेक्शन, कि उसके साथ में ही कंपनी का नेम पता चल पाएगा कि क्या कंपनी का नेम रहता है। तो आई थिंक सर अब इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, आप सबके जी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो जी हम जी। अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, सो थैंक्स टू यू ऑल्सो। थैंक यू एक थैंक यू। छोटी सी बात सर, जी मैं बोलना चाहूँगा। अभी जैसे अपन कैंपस का सेशन कर रहे हैं और रोशनी को जैसे कि हम लोग टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इनका क्लास के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़िया है। मतलब अपने आप से इनको हमेशा से रहता है कि मैं अपने इस क्वेश्चंस का जवाब और कैसे बेटर दे सकती हूँ और कैसे मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमको आता सब है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो किसी ना किसी डर की वजह से बोल नहीं पाते। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना कम्युनिकेशन और किसी भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन दिखाना आपको एक चाहिए, ताकि आप आगे जाकर के जब आप अपने इंटरव्यू फेस करेंगे या कोई भी प्रकार की ऐसी चीज़ फेस करेंगे जहाँ पर आपको बोलने के लिए बोला जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। तो यहाँ पे मैं रोशनी की एक तारीफ करूंगा कि वो क्लासरूम के दौरान पढ़ते वक्त भी जो इंटरेक्शन दिखाते हैं क्लासरूम के दौरान, वो उनका बहुत बढ़िया रहता है। थैंक यू सो जी, मच। मैं भी इसमें तो एग्री करूंगा सर। और काफ़ी सारे लोगों को मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि जैसे हम प्लेसमेंट ट्रेनिंग कराते हैं, तो इट्स अ ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ प्लेसमेंट गारंटी। ठीक है, लेकिन जब आप सारी बातों को फॉलो करते हैं, जो भी आपको बताया गया वो करते हैं, तभी आप प्लेसमेंट में सिलेक्ट हो सकते हैं। प्लेसमेंट में 100% सिलेक्शन नहीं है। ऑल्दो हमारी प्लेसमेंट रेशियो और सिलेक्शन इंडिया में आज तक की सबसे हाईएस्ट है, इंडिया के सारे हाईएस्ट पैकेजेस जा रहे हैं, बट ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है कि सारी गाइडेंस मानना और स्टूडेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। किसी के लिए हम अच्छे भी हो सकते हैं और किसी के लिए हम बुरे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस नज़रिए से हमें देख रहा है और कितनी वो बात मान रहा है। प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है, ये क्लास की तरह रेडीमेड नहीं है, इसमें आपके भी बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो जितने भी बच्चे फ्यूचर में भी हमारे साथ जुड़ने का सोच रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ वन साइड एफर्ट से कुछ भी क्लियर नहीं होता है, चाहे वो आप स्टडी के टाइम पर क्लासेस लेते टाइम देखें
या फिर प्लेसमेंट के टाइम पर देखें। आपको रास्ता, आपको क्वेश्चन पता होंगे, आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि एटलीस्ट अब आप उसको कम्युनिकेट जरूर करें वहाँ पर जाकर। तो थैंक यू वेरी मच रोशनी इस इंटरेक्शन के लिए, थैंक यू सो मच सर। बाकी सभी लोगों तक अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पहुंचाने के लिए। एक लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहोगे जो अपकमिंग सीएमएज है जो बनने वाले हैं फाइनली और अगले प्लेसमेंट तक आएंगे, तो रैंक और प्लेसमेंट के लिए कुछ शॉर्ट में सजेशन आपकी तरफ से। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, आप लोग सब बहुत अच्छा परफॉर्म करें, कंसिस्टेंसी प्लीज मेंटेन करें, डिसिप्लिन रहें, रेगुलर क्लासेस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये सब करना ही करना पड़ेगा अगर आप कुछ एम कर रहे हैं। और सोचता कोई नहीं है, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि हाँ टारगेट रखेंगे कि ये करना है, तो आप शायद उससे अच्छा भी कर जाएंगे। लाइक मेरा टारगेट था कि सिर्फ रैंक आ जाए चलेगा, बट सिंगल डिजिट रैंक मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और वो फिर हार्डवर्क इतना हो गया तो वो आ गई। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। आई थिंक इसमें मुझे एक बात याद आया, आपकी राजस्थान से भी फर्स्ट रैंक है Yes, sir. आई थिंक, तो रोशनी की Syllabus राजस्थान में भी 16. फर्स्ट रैंक है। सिलेबस 16, 22 दोनों को ही मिला ले तो आई थिंक 7 से ऊपर तो आई डोंट थिंक किसी की आई है नहीं, राजस्थान जोधपुर है। से ठीक है, वो 7 से ऊपर है वो। हाँ ठीक है, थर्ड है वो, 22 सिलेबस, ओके 22 सिलेबस में, ओके 16 सिलेबस में मिला है। 16 सिलेबस में आप फर्स्ट है। अच्छा, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।